चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहला जो टॉपिक है आप वो डाल लो, हॉट मार्केट। और हॉट मार्केट पे काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो डेफिनेटली आपको अच्छे से बताया जाएगा। और आज के जो स्पीकर है मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई कर दूं तो मेरी टीम के ही पर्सन है, मिस्टर पाटिल। आप जानते होंगे उनको। और वो उनका पिछले महीने सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ था। और सुपरवाइजर लेवल ऐसे नहीं हुआ था, उन्होंने ऑलमोस्ट बताऊं तो 33 सीसी, 33 सीसी से अपना सुपरवाइजर लेवल को कंप्लीट किया था। बहुत अच्छे मेहनत किए थे, बहुत अच्छे एफर्ट लगाए। तो इनकेस चांसेस है कि क्या कहते हैं, इस महीने उनके टीम से भी एक दो लेवल निकलने वाला है। तो डेफिनेटली अच्छा आपको रिस्पांस देंगे, अच्छा आपको बेटर नॉलेज देंगे। लेकिन आपको मीटिंग में हर एक चीजों को प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। तभी आप हॉट मार्केट पे काम कर सकते हो। हॉट मार्केट पे अगर आपने काम को कर लिया तो गारंटी बता रहा हूं कि आपके चेक जो होंगे वो आपके चेक काफी सारा इंक्रीज हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो काम होगा ना वो डेफिनेटली काम बढ़ सकता है। लेकिन प्री जज करना बंद करना पड़ेगा, तभी आप हॉट मार्केट पे काम कर सकते हो। राइट। एक दो चीज आता है हॉट मार्केट में ऑब्जेक्शन। सबसे पहला आता है कि अच्छा तू भी फंस गया ये सब चक्करों में। एक ऑब्जेक्शन ये आएगा आपको, तू भी फंस गया ये सब चक्करों में। दूसरा आता है पहले तू कर ले, तू करके मुझे बता देगा, तू सक्सेसफुल हो जाएगा तभी मैं कर सकता हूँ। इससे दो ऑब्जेक्शन के अलावा कोई और नहीं आता है। लेकिन एक चीज है, कोल्ड मार्केट पे जब आप काम को करोगे तो आपको रिलेशन भी बनानी पड़ती है, माइंडसेट भी देनी पड़ती है। लेकिन हॉट मार्केट में रिलेशन बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल में, ऑलरेडी आपके कलीग में, ऑलरेडी आपके रिलेशन वाले में माइंड रिलेशन बना हुआ है। बस उसको सही यूटिलाइज करना है। लेकिन वो सही यूटिलाइज कैसे करना है आज के मीटिंग में आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम को डिस्टर्ब किए हुए, बिना टाइम को सभी लेट किए हुए मैं बुलाता हूँ स्पीकर को। जो एएस हैं वही रहना, अगर आप नोअस हैं गलती से अगर आपके पास लिंक पहुंच गया होगा तो सॉरी, आप मीटिंग से लीव कर जाना, आपके लिए मीटिंग नहीं है। तो आप जो भी हैं आप प्रॉपर तरीके से सीखना, चीजों को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एक मिनट टाइम देना गाइस, थोड़ा सा यूट्यूब का लिंक बना दो। 1 मिनट प्लीज।
कैमरा क्यों बंद है भाई? इतने लोगों का कैमरा क्यों बंद आ रही? खुद की शक्ल पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? फटाफट से कैमरा ओपन करो। हेलो। मेरी आवाज प्रॉपर है? एक बार ना हैंड रेज कर देना अगर मेरी आवाज प्रॉपर है, मेरी वीडियो प्रॉपर है। ओके ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मैं समझ गया। ओके बढ़िया। ओके ओके ठीक है, बस हो गया बस हो गया बस हो गया। ठीक है, थैंक यू। एक सेकेंड देना गाइस मुझे। हेलो। ठीक है, बाकी सारे लोग आ गए आई होप। और एक बार काम कर लो, एक बार ना अपने अपलाइन डाउनलाइन को चेक कर लेना। और जो भी एग्जैक्टली डाउनलाइन है वो अपने अपलाइन को फोन कर देना कि सर कहाँ पे हो, बहुत ही मीटिंग शानदार होने वाली है, एवर बेस्ट मीटिंग होने वाली है, तो फटाफट से ज्वाइन करना है। सर आज की मीटिंग मस्त, बिल्कुल भी किसी भी एक सूरत में आज मीटिंग मिस नहीं करनी है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो बोल के सर को भी आपने कॉल कर लो, सीनियर को भी कॉल कर लो। हाँ, इसमें नोवस नहीं है, नोवस अलाउंस नहीं है, क्योंकि ये ऐसे वो होने वाली है, ठीक है, स्पेशल मीटिंग होने वाली है। तो बाकी आपने डाउनलाइंस को भी एक बार फॉलो अप कर लेना फटाफट से। हमारे 100 भी लोग अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 200 लोग आएंगे, है ना। मैंने तो यूट्यूब का भी लिंक एग्जैक्टली जो है जनरेट करवाने लगाया है। हाँ बिल्कुल, नोवस को नहीं आना है। और बाकी बार बार मेरे को मैसेज करके डिस्टर्ब मत करियो, है ना। तो अभी फिलहाल अपने डाउनलाइंस को, अपने टीममेट्स को फटाफट से फॉलो अप कर लो और बुला लो। क्योंकि ये आपके टीममेट्स अगर इस मीटिंग को सुनेंगे, इन बातों को समझेंगे, आज की जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने वाला हूं, उन चीजों को अगर अच्छे से समझेंगे तो सबका फायदा होने वाला है, आपका भी और आपके डाउनलाइंस का भी। बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में अभी तक एक हॉट मार्केट को लेकर एग्जैक्टली जो एक चीज रहती थी ना, डर, इनर फियर रहता था ना, मैं हॉट मार्केट के ऊपर कैसे एग्जैक्टली जो है काम करूं, हॉट मार्केट के लोग कहीं ना कहीं समझ नहीं पाएंगे, मेरे को ही प्रीजज करेंगे, हॉट मार्केट के लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। भाई इसका ना एक सोल्यूशन ला चुका हूं। मेरे भाइयों और बहनों, बड़े ध्यान से, बड़े दिमाग लगाकर अपना तन मन ध्यान इसी मीटिंग में रखना है। आज 1 घंटा बढ़िया तरीके से सुनना है। अगर इन बातों को समझ लिया तो आपके लिए हॉट मार्केट इतना इजी हो जाएगा कि सीरियसली अभी तक जो दिमाग में मिथ पाल रखे थे ना बड़े बड़े,
कि हॉट मार्केट के लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं रहने वाले, क्योंकि वो चीजें हम जानने जा रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी से हम काम करने वाले, ताकि ऑटोमेटिकली लोग जो है आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हॉट मार्केट से भी। तो फटाफट से एक बार ना ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट डाल देना, सारे लोग अपने अपने ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट डाल देना कि मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है और बहुत ही यूनिक मीटिंग होने वाली है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना। जो अभी तक भी सो रहे हैं ना अपने बिस्तर पे, वो भी फटाफट से उठ के मीटिंग में आ जाए, राइट। तो कर लो इतना एक काम, फटाफट से अपने ग्रुप्स में जितने भी लोग हैं अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर दो कि मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है। और हॉट मार्केट के ऊपर सोचो, अगर ये चीज हर एक पर्सन ने आपकी टीम से सीख लिया, समझ लिया आज की मीटिंग, तो सीरियसली कह रहा हूं इस महीने में बूम करने वाले हो सारे लोग, समझ रहे हो। ईच पर्सन बूम करने वाला है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल दिया आपने? कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट डाला, एक बार हैंड रेज करना। बहुत सारे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। चलो कुछ तो लोग डाले हैं, और भी बाकी सारे जो रह गए अभी भी टाइम है, फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल दो ताकि मैं मीटिंग स्टार्ट कर दूं और हम फटाफट से बढ़िया तरीके से सारी चीजें वो सीख पाए जिस तरीके से मैंने किया है। या तो फिर मैं बोल सकता हूँ हॉट मार्केट से एक पार्ट था मेरे लेवल अप का, एक मेन रोल था हॉट मार्केट। तो इन चीजों को आपको भी जानना है, अगर जिन जिन को जो भी एएस है हमें सुपरवाइजर करना है, तो इस एग्जैक्टली स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो डाल दिया स्क्रीनशॉट, आई होप सारे लोगों ने डाल दिया है ना। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। ओके, आई होप स्पॉटलाइट हो गया मैं, सबको दिख रहा हूं ना मैं। एक सेकेंड। ओके, अभी सही है सब कुछ। ओके ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर दिख रही है बढ़िया तरीके से, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, बाकी जो लोग हैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, यूट्यूब का भी लिंक क्रिएट करके यूट्यूब पे सॉरी ग्रुप्स में डाला गया है, तो वहां से अपने डाउनलाइंस को बोल देना, अपने टीममेट्स को बोल देना कि भाई वहां से ज्वाइन करना है, वहां से एग्जैक्टली जो है मीटिंग को अटेंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कि जो है हॉट मार्केट को एग्जैक्टली लेकर कहीं ना कहीं डरते हैं, हॉट मार्केट के ऊपर काम करने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। लेकिन मेरे टीम में जितने भी लोग आते हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपको, आप इस रूल्स को मानते हो कि नहीं मानते हो पता नहीं, आपने अपलाइंस को मानते हो कि नहीं मानते हो पता नहीं, लेकिन मैं अपने अपलाइंस को मानता हूँ, मैं निखिल सर की बातों को मानता हूँ, मैं आशुतोष सर की बातों को मानता हूँ और उन बातों को एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करता हूँ। अब उन्होंने बताया था हॉट मार्केट के ऊपर काम करना, तो करना है, मैंने भी किया इनिशियल टाइम पे जब ज्वाइन करने के बाद। फिर बाद में मेरे टीम में जितने भी लोग आते हैं उनको भी मैं करवाता हूँ। अब ये हॉट मार्केट के ऊपर बाकी सारे लोग क्यों नहीं करवा पाते, या फिर आप क्यों नहीं करवा पाते हो आप, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी वही है मिथ्स कि लोग पहले ये बोलेंगे कि आपका तू कर ले भाई पहले, फिर तेरा पे आउट दिखा देना तब मैं कर लूं, है ना, किन चीजों में फंस गया तू, ये वो सारी चीजें बोलेंगे, पहले ही आप डर जाते हो। वो चीजें अगर बोले ही ना, वो सिचुएशन में आ ही ना दूं, तो कैसा रहेगा। हालांकि हर बारी की तरह कुछ अलग सा नया और उम्दा टॉपिक लेके आया हूं, बढ़िया तरीके से सिखा के जाऊंगा। बड़े अटेंटिव होकर 1 घंटे के लिए बैठ जाना, है ना, बढ़िया तरीके से 1 घंटे के लिए कोई भी डिस्ट्रेक्शंस नहीं, अपने फोन को साइलेंट मोड में डाल दो, कोई भी कॉल्स आए, कोई भी एग्जैक्टली जो है आपको आके रोके टोके ना, रोकना है, बोल देना है भाई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ज्वाइन मतलब अटेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना मेरे को, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी आज जो हॉट मार्केट का टॉपिक है, इसको हम कैसे करेंगे जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स आए और बढ़िया तरीके से अपने और अपने टीममेट्स को सिखाकर अपने लोग कल जाकर किसी और के साथ ना काम करें, ये चाहते हुए अगर उन लोगों के ऊपर हम काम करते हैं और उन लोगों को एग्जैक्टली हमारे इस डिजिटल बिजनेस में ज्वाइन करवाए, तो अगर उसके लिए क्या करना चाहिए। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना आपने, जो
अपने टीममेट जो होते हैं उन लोगों को बोलना है कि पहले हॉट मार्केट के ऊपर काम करना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके फ्रेंड्स कल जाकर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद किसी और पर्सन के साथ एग्जैक्टली जो फॉरएवर कर रहे होंगे, और यहां से 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जाकर उन लोगों को देखोगे कि वो भी फॉरएवर कर रहे हैं, तो एक रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, राइट? हम राइट रिलेट कर रहे हो इस बातों को? बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ भी होगा रियलिटी में, क्योंकि मेरे जो सीनियर है आशुतोष सर, उनके भी साथ हुआ है। उनके फ्रेंड जो है एग्जैक्टली उन्होंने शायद एक दो फ्रेंड्स को प्रीजज करा था ये क्या ज्वाइन करेगा या फिर ये क्या करेगा, लेकिन वही फ्रेंड्स अभी किसी और के साथ काम कर रहे हैं तो उनको रिग्रेट होता है ना? तो वो रिग्रेट अगर हमारे लाइफ में नहीं चाहिए, हालांकि वैसे नहीं है कि वो हॉट मार्केट के ऊपर काम नहीं करते, उनके भी टीम में उनके हॉट मार्केट के, लेकिन कुछ लोग हैं, एक दो लोग शायद हो सकते हैं, वो बता रहे थे मुझे कि आपने मेरी हॉट मार्केट के लोग जो है किसी और के साथ काम कर रहे हैं, तो वो चीज अगर आपके साथ नहीं होनी है, जिंदगी भर के लिए पछताना नहीं है, तो हॉट मार्केट के ऊपर काम करना जरूरी है और हर एक पर्सन को करना जरूरी है, राइट? तो कैसे करना है हॉट मार्केट के ऊपर? मैं कुछ चीजें बताता हूं जो अलग ही तरीके से एग्जैक्टली स्ट्रेटेजीज में समझाऊंगा। उन चीजों को करना पड़ेगा, हाँ, अपने ऊपर ही ज्यादा काम आएगा, हमें ज्यादा चीजें संभालनी पड़ेगी, लेकिन हमने कर ली तो एक ज्यादा कहीं ना कहीं उसमें से आउटपुट निकलता है, उसमें से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वो कैसे करना है? अपने जो भी टीममेट्स होते हैं उनको क्या करना है, पहले एक लिस्ट बनवानी है, अपने फ्रेंड सर्कल्स हो, अपने कजन्स हो, है ना, अपने जितने भी रिलेटिव्स में से लोग हो, उन लोगों की एग्जैक्टली बढ़िया तरीके से एक लिस्ट बनानी है, राइट? इसमें दो चीजें कर सकते हो, बॉयज की लिस्ट, एक फीमेल की और एक मेल की लिस्ट बना सकते हो बढ़िया तरीके से। बनाने के बाद उनको ये बोलना है कि एक बढ़िया तरीके से स्क्रिप्ट देनी है उनको, स्क्रिप्ट इन द सेंस की हॉट मार्केट के ऊपर तो कैजुअल टॉक्स ही होते हैं, इनविटेशन तो हम देते नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं ऐसे जिन पॉइंट्स को आपको सिखाना पड़ेगा, उन लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, तभी वो एग्जैक्टली जो है कहीं ना कहीं लोग फिर बढ़िया तरीके से काम कर पाते, राइट? एक सेकेंड। हाँ, तो बाकी हम अभी वो पॉइंट्स क्या होते हैं जिनको समझाना पड़ेगा हमें, तो वो पॉइंट्स ये होते हैं, बड़े ध्यान से समझना, इन बातों को लिख लेना, अपने पेन नोट्स निकाल लो फटाफट से और इन बातों को लिख लो, इन पॉइंट्स को लिख लो, ताकि आपको आगे जाकर कोई टेंशन ना हो या फिर दिक्कत ना हो, है ना? पहले तो गाइस अपने कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, इतनी बढ़िया मीटिंग चल रही है, इतने हॉट टॉपिक के ऊपर हम एग्जैक्टली जो आज सीखने जा रहे हैं, और आप कैमरा बंद करके बैठे हो, ये बिल्कुल कतई मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात, फटाफट से अपने कैमरा ऑन कर लो, है ना? वरना वो चीजें जो डिलीवर करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो कोऑर्डिनेशन एक बढ़िया हमारे और आपके बीच में रहे, तो उसके लिए अगर इस मीटिंग को अगर ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो आपके ही हाथों में है। अगर मैं मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एग्जैक्टली जो अच्छी चीजें सीखने को मिले, तो अपने कैमरा ऑन कर लो, फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, और गाइस अपने जो हैंड रेज करे वो अपने डाउन कर लो, फटाफट से डाउन कर लो, है ना? डाउन कर लेना फटाफट से। शायद कुछ लोग सो रहे हैं अभी भी, अपने रेज जो किया है हैंड्स डाउन कर लेना फटाफट से, ताकि मेरा जो कैमरा इधर उधर हो रहा है, मैं स्पॉटलाइट तो कर चुका हूँ मेरे खुद को, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है ना, कर लेना अपने हैंड जो है डाउन फटाफट से। हाँ, तो चलिए हम जानते हैं कि वो पॉइंट्स क्या चीजें उनको बतानी पड़ेगी, जिन लोगों को हम हॉट मार्केट के ऊपर काम लगाने वाले हैं, उनको ये बताना है कि आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, लिस्ट तैयार करने के बाद एक एक पर्सन को कॉल करना है, कॉल करने के बाद क्या बोलना है, अब बड़े ध्यान से समझना इन बातों को, यही इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ही अपने दिमाग में रखना है, तभी बढ़िया तरीके से काम हो पाएगा, वरना भसड़ हो जाएगी हर बारी की तरह, है ना? वरना फिर लोग बोलेंगे कि वही चीज है कि भाई तू कर ले पहले, है ना, तू कर ले बहन, फिर मैं कर लूं। तो ये चीजें नहीं करनी, अब हर बारी की तरह हम नहीं करने वाले, इस बार कुछ नया करने वाले हैं, तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। अब लिख लो बढ़िया तरीके से, उनको बोलना है, आगे वाले पर्सन को, आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो कजन्स है, जो भी लोग हैं, उनको कॉल करके इतना बस बताना है कि कॉल करने के बाद हालचाल पूछनी है, पहली बात तो क्या चल रहा है, खाना वाना हो गया क्या, है ना? या फिर एग्जैक्टली जो है कैसे घर पे सारे सारे लोग, ज्यादा भी एग्जैक्टली क्लोज मत हो जाना, बंदा पूछने लगेगा भाई
इतना एग्जैक्टली जो है प्यार क्यों आ गया मेरे ऊपर एकदम से बीच में, है ना? तो ये बात मत करियो, इतनी सारी चीजें, बस 2-3 पॉइंट्स पूछ लेना। पूछने के बाद उसको एक पॉइंट पूछना है, और कि आप क्या कर रहे हो फिलहाल, आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है अभी फिलहाल लाइफ में। तो वो ऑफकोर्स बोलेगा, आपको पता भी है कि निटल्ला बैठा हुआ है ना, हमें तो पता है, लेकिन उसके मुंह से उगलवाना है हमें। तो अगर वो जब भी बोले, जैसे कि भाई ऐसे ही नहीं बैठा हूँ यार, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, मूवीज देख रहा हूँ, वेब सीरीज देख रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, लाइफ काट रहा हूँ, बस चल रही है जो भी चल रही है ना? तो जब भी ऐसे बोल दे तो भाई यही चीज की हमें रिक्वायरमेंट है, यही चीज तो सुनने के लिए कान तरसते थे मेरे। आपको भी तो यही सुनना है ना, कि वो अभी खाली बैठा हूं। अब अगर उसने ये बोल दे कि मैं खाली बैठा हूं, तो भाई अपना एक्शन स्टार्ट वहां पे। क्या बोलना है आपको? पहली बात यही नहीं बोलना डायरेक्टली भाई आजा फॉरएवर में ज्वाइन कर ले, फिर फॉरएवर तेरे लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी है तेरे पास, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, आ जाओ मेरे साथ ज्वाइन कर लो, महीने के 50-60 हजार रुपए कमा लेंगे दोनों भाई मिलके। भाई बिल्कुल भी नहीं बोलना है ऐसे, है ना? उसको ये बोलना है कि चलो ठीक है, मैं एक्चुअली अभी ना इंस्टाग्राम पे, ऐसे बोलना है उसको, अगले वाले पर्सन को ऐसे प्रिपेयर करवाना है, ये बोलना है आगे। पॉइंट पॉइंट समझ लो बढ़िया तरीके से। ये बोलना है हमें आगे कि मैं अभी एक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था मैं, जिसमें एग्जैक्टली जो है एक बढ़िया तरीके से एक प्रोफाइल दिखी मुझे। अब मैं ये बुलवाता हूँ, मेरे प्रोफाइल का नाम नहीं लेने लगाता हूँ मेरे डाउनलाइंस को, मैं लेने लगाता हूँ निखिल सिंह सर की, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा प्रोफाइल उनकी एग्जैक्टली जो है बिल्ड है, और बढ़िया तरीके से उनमें हाइलाइट्स है, जो बहुत सारी ट्रिप्स के एग्जैक्टली उनकी फोटोज अचीवमेंट्स की है। तो वो प्रोफाइल आपने मैनेजर अपलाइन की एग्जैक्टली जो है प्रोफाइल बताने के लिए बोलना है। अब मैं समझो मैं हॉट मार्केट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ अगले वाले पर्सन को कि चलो आप खाली बैठे हो, तो मैं 2-4 दिन से ना एक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक प्रोफाइल दिख गई मुझे, जिस प्रोफाइल पे एग्जैक्टली जो है बहुत ही कहीं ना कहीं बढ़िया प्रोफाइल थी वो, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसी ना किसी बड़े प्रोफेशन से वो पर्सन बिलोंग करता है, और उनको मैं फॉलो कर रहा था। मैं 2-4 दिन से फॉलो कर रहा था, उनकी प्रोफाइल देख रहा था मैं, और देखने के बाद एग्जैक्टली जो है मुझे एक दिन रहा नहीं गया, मैंने डायरेक्टली डीएम कर दिया, ये बोल के कि सर आप क्या काम करते हो, सर आप फिलहाल क्या करते हो, आपका वर्क कॉन्सेप्ट क्या है ना? क्योंकि मुझे जानना था भाई, बढ़िया तरीके से उनके बहुत सारे स्टोरीज डलते थे जो काम को लेकर या फिर बहुत सारी अचीवमेंट्स को लेकर। तो मैंने उनसे पूछ लिया डायरेक्टली कि एग्जैक्टली आप सर क्या करते हो, आपका वर्क कॉन्सेप्ट क्या है। तो उन्होंने तो मुझे 3-4 दिन रिप्लाई नहीं दिया, बड़े ध्यान से समझना। उन्होंने तो मुझे 3-4 दिन से एग्जैक्टली रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन 4 दिन बाद एक मुझे रिप्लाई आता है उनका कि मैं आपको एक एग्जैक्टली जो है यहाँ पे आपको चैट पे नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन मैं एक पर्सन का आपको नंबर अलॉट कर देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, उसका नाम है मिस्टर पाटिल, है ना? उसका नाम है मिस्टर पाटिल, और वो पर्सन आपको समझाएगा, मेरे टीम से लड़का है वो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें ब्रीफ करेगा, राइट? इस चीज को समझने के बाद वो बंदा यहाँ पे थोड़ा सा उसको एग्जैक्टली ये लगेगा कि हाँ, ये पर्सन एग्जैक्टली वो खुद उसके पास गया है, मैं खुद उनके पास गया था, राइट? तो एग्जैक्टली उनका मैसेज आने के बाद उनने नंबर दिया, फिर मैंने कहीं ना कहीं पाटिल सर को कॉल कर लिया। एक सेकंड देना गाइस, मुझे एक बार चार्जिंग एग्जैक्टली जो है कनेक्ट करने दो, बस एक सेकंड, लो हो रही है लैपटॉप की, है ना? हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली जो है उसको बोल दिया हमने कि 3-4 दिन बाद रिप्लाई मुझे आता है और एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। उनसे मैंने एग्जैक्टली कांटेक्ट किया, कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे समझाया। उनसे मैंने पूछा कि सर आपका नंबर मुझे निखिल सर ने दिया था, और एग्जैक्टली मुझे आपका वर्क कॉन्सेप्ट समझना है क्या चीज है। तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं पाटिल सर ने मुझे समझाया कि हमारा अब यहाँ पे आपको कॉल करना है, राइट? अब वो पर्सन तो कर दिया आपका टीम वाला,
कि एग्जैक्टली आपने मतलब पर्सन कहीं ना कहीं कॉल करके उनसे पूछ लिया, फिर कॉल करने के बाद मेरे पर्सन जो मेरे से कनेक्ट करवा देते, राइट, है ना, मेरे से कनेक्ट करवाने के बाद मैं उनसे बात करता हूँ, फिर मैं मेरा एग्जैक्टली जो है एक्शन स्टार्ट होता है। वहां पे ये बताना है, वहां पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ पहले, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि देखो यहाँ पे एग्जैक्टली जो है निखिल सर को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, और निखिल सर ने एक नंबर दे दिया, उनसे मैंने बात कर लिया, उनका नाम था पाटिल सर। उन्होंने मुझे समझाया, बहुत ही ब्यूटीफुल एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। और उस सिस्टम को जानने के बाद मुझे लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ बढ़िया तरीके से होने वाला है, तो मैं थोड़ा ना इसको एग्जैक्टली स्टडी करती हूँ, एक बार देखता हूँ। तो मैंने उनका एक ट्रेनिंग होता है, प्रॉपर 4 से 5 दिन का ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग को मैंने एनरोल कर लिया। अब एनरोल करने के बाद मुझे एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें समझ में आई, और कुछ ना भी आई। अब उसमें ये तो मुझे समझ में आ गया कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है, एनवायरमेंट बहुत ही बढ़िया है, सपोर्टिव एनवायरमेंट है, और एक पोटेंशियल भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है इस मुझे एग्जैक्टली जो है इस कॉन्सेप्ट में या फिर इस सिस्टम में, राइट। तो ये चीज मुझे मेरे को समझ में आ गई। तो अभी फिलहाल एक एग्जैक्टली जो है मीटिंग हो रही थी, अभी पाटिल सर की मीटिंग ही हो रही थी। तो उस मीटिंग में एग्जैक्टली पाटिल सर ने बोल दिया कि अभी फिलहाल वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसीज है खाली हमारे पास, है ना। तो मीटिंग में उन्होंने बोल दिया। फिर मैं जैसे ही मीटिंग कंप्लीट होती है, मैंने डायरेक्टली उनको पर्सनली मैसेज किया, सर क्या सीरियसली अभी वर्क फ्रॉम होम की और वैकेंसीज है? तो पाटिल सर ने बोला हाँ बिल्कुल है। तो मैंने पूछा उनसे कि मेरे फ्रेंड्स को भी मैं क्या इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या, ये सिस्टम मेरे फ्रेंड्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ क्या, या फिर वो एग्जैक्टली जो है इस जॉब को हम दे सकते हैं क्या? तो पाटिल सर ने बोला दे तो सकते हैं, लेकिन मेरे को सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए, राइट, है ना। तो ये बोलने के बाद मैंने तुरंत ही मेरे दिमाग में आपका ख्याल आ गया। अब वैसे भी मुझे पता था कि आप फ्री बैठे हो, तो मैं जिस सिस्टम को समझ रही हूँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है वहां पे, एनवायरमेंट बहुत सपोर्टिव है, और बहुत ही कन्वेनेबल और आसान काम है। तो ये समझने के बाद एग्जैक्टली जो मैंने कॉल किया आपको, मेरे दिमाग में आपका ख्याल आ गया कि आपको मैं कॉल करके इंट्रोड्यूस करूं। तो मैंने इसीलिए बस आपको कॉल करके कैजुअली मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। अगर आप खाली बैठे हो और फ्री अभी हो, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है यहाँ पे काम करके कहीं ना कहीं 25-30 हजार रुपए महीने के कमा सकते हो, राइट। ऐसे बोल के उस पर्सन को अप्रोच करा हमने। हॉट मार्केट के ऊपर अप्रोच करने का तरीका पता चलेगा आपको। यहाँ पे ना आपको फॉरएवर बताना है, यहाँ पे ना आपको अचीवर्स क्लब बताना है, यहाँ पे आपको ना वर्किंग कॉन्सेप्ट को वहां पे डिस्क्राइब नहीं करना, ब्रीफ नहीं करना। तो लोग तो यहाँ पे पूछेंगे, आप लोगों का एग्जैक्टली ये सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि सर, लोग तो पूछेंगे ना कि एटलीस्ट इतना तो पूछेंगे स्टार्ट करने से पहले, पहले हमारी कॉल पे ही क्लियर करवाने लग जाएंगे कि काम क्या है ना। अब मेरे हॉट मार्केट पे जब भी मैं लोगों को लगाता हूँ, तो उनको यही पहला ऑब्जेक्शन आता है कि काम क्या है ना। लोग पूछते हैं, ऑब्वियसली पूछते हैं, है ना। तो वहां पे क्या बोलना है कि देखो, ऐसे बुलवाता हूं मैं लोगों को, कि मेरे टीम वालों को, कि मैं इतना बस बोलता हूं, उनको इतना बोलना है कि उस ऑब्जेक्शन को, काम देखो, मैं तो अभी जस्ट 5-4 दिन हो गया मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इस सिस्टम में, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, 100% मुझे नॉलेज नहीं है इस काम का। लेकिन जहां तक मैं समझा हूं कि सिस्टम बहुत बढ़िया है, एनवायरमेंट अच्छा है, और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से हम काम कर सकते हैं, बहुत इजी वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, इतना तो मैं समझ चुका हूँ और ट्रेनिंग हो रही है मेरी। मुझे 100% एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है। और स्पेशल ये चीज है कि एग्जैक्टली ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि एक ओवर द वॉइस कॉल बिल्कुल भी समझा नहीं सकते, क्योंकि ये प्रूवन सिस्टम है। इस सिस्टम को समझने के लिए वीडियो मीटिंग के थ्रू ही समझना पड़ेगा। एक ओवर द वॉइस कॉल मैं आपको समझाऊं तो समझ में नहीं आएगा। फिर भी वो पर्सन अगर आपको ज्यादा ही ये करता है, तो उसको ये बोलना है कि असेट मैनेजमेंट और लीड मैनेजमेंट का वर्क है। अब वैसे भी उसको तो समझ में आने वाला है नहीं कि असेट मैनेजमेंट और लीड मैनेजमेंट क्या होता है। तो वो बिल्कुल वहां पे एग्जैक्टली जो वो समझ जाएगा कि भाई अभी ठीक है, इतना ही काफी है, मैं आगे देखता हूँ वीडियो मीटिंग के थ्रू ही, है ना। तो उसको बोलना है देखो, असेट मैनेजमेंट और लीड मैनेजमेंट का वर्क है, आपको वैसे तो न्यू कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे पता है, लेकिन जब ट्रेनिंग को अटेंड करोगे ना, जब यहाँ पे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, उस ट्रेनिंग को अटेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। तो इतना समझने के बाद, उस पर्सन को समझाने के बाद, उस पर्सन को बोलना है कि आप ना एक काम करो, और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए जितना भी आपको एग्जैक्टली जो है कहीं ना कहीं अगर समझना है, जो भी समझनी है आगे की बातें, तो आपको एक काम करना है। आप ना एक सेकेंड,
एक सेकंड देना गाइस मुझे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एग्जैक्टली जो है, इतना समझाने के बाद उसको ये बोलना है कि जो भी आगे का प्रोसीजर आपको समझना है या फिर आपको सीखना है, समझना है, 100% नॉलेज लेना है, तो आपको एक नंबर मैं प्रोवाइड करता हूँ। आपको एक नंबर मैं प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि मेरे टीम वाले बोलते हैं वहां पे, मिस्टर मधुसूदन पाटिल सर का मैं आपको नंबर दे देती हूँ, नंबर दे देता हूँ। उनसे आप जितना भी चीजें क्लियर करनी है कर लो, जितनी भी सारी चीजें पूछनी है पूछ लो। वो सारी चीजें ब्रीफ कर देंगे और आपको एग्जैक्टली जो है आगे कहीं ना कहीं प्रोसीड करेंगे। तो ये चीज उनको बोलना है। और जब वो ऐसे बोल के वो नंबर प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास कॉल आता है, राइट। अब वहां पे इतना ही बताना है, अब उनको बोलना है अपने टीम वालों को कि ज्यादा ब्रीफ मत करियो, है ना, सारी चीजें मत समझाने लग जाना, बस आपको मेरे ऊपर ढकेल देना है ना, मेरे ऊपर टालना है, डायरेक्टली बोलना है कि ये जो सर है वही बताएंगे सारी चीजें और वही समझाएंगे, आपको वही प्रोसीड करेंगे, वही एग्जैक्टली जो है सारी चीजें, आपको जितना भी पूछने है सारी बातें उनसे पूछ लेना। अब इतने कैपेबल तो बन जाओगे आप एग्जैक्टली जो है। वॉइस नहीं आ रही मेरी? क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? वसुंधरा, आपको मैं एग्जैक्टली जो है अनम्यूट किया हूँ, एक बार अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। वॉइस आ गुड रही है मॉर्निंग। वसुंधरा मेरी? जी सर, आ रही है। आ रही है ना प्रॉपर? हाँ जी आ रही है, ओके, थैंक यू थैंक यू। म्यूट कर लो अपने। हाँ, तो जिसको भी वॉइस नहीं आ रही है आपकी तरफ से दिक्कत होगी। मेरा तो वाईफाई 5G का चल रहा है यहाँ पे, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप अपने तरफ से देख लेना एक बार कि आपने एग्जैक्टली जो है अपने नेटवर्क की इशू होगा अपने तरफ से, है ना। तो मेरे पास कॉल आता है तो मैं क्या करता हूँ, आपको क्या करना है, आप अपलाइन से अपनी बात समझना। अब बात हो गई अभी तक की डाउनलाइंस की, जो भी हॉट मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी हॉट मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं उन लोगों की अभी तक बात हो गई, उनका रोल खत्म हो गया। अब आपका मेन रोल स्टार्ट होता है यहाँ पे, जो आप काम करवाने लगा रहे हो अपने टीम में लोगों को हॉट मार्केट के ऊपर, उन लोगों का रोल स्टार्ट होता है, राइट। चलो यहां तक मैं थोड़ा सा ना आपको ब्रीफ करा देता हूं। यहां तक मेरी बातें तो समझ में आ गई होगी, लेकिन चलो एक मॉक कॉल हो जाए। मॉक कॉल हो जाए किस तरीके से मेरे टीम वाले एग्जैक्टली जो है हॉट मार्केट के ऊपर अप्रोच करते हैं, किस तरीके से एग्जैक्टली जो है बढ़िया तरीके से रिजल्ट्स ला रहे हैं, किस तरीके से मैंने उनको सिखाया ताकि वो बढ़िया तरीके से काम करके अप्रोच, एक अप्रोच करेक्ट वे में अप्रोच करके लोगों को एग्जैक्टली हॉट मार्केट के ऊपर बढ़िया तरीके से काम करवा रहे। चलो मैं मेरी टीममेट को, मेरे एक टीम से लड़की को अनम्यूट करने करने जा रहा हूँ, एग्जैक्टली वो आपको कहीं ना कहीं मॉक कॉल देगी। हेलो जी, आप नोटिफिकेशन है आपको अभी? यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके, एक सेकंड देना मुझे। हाँ, तो आई होप दो स्क्रीन दिख रही होगी आपको सारे लोगों को, है ना जी, आपको भी दिख रही है दो स्क्रीन? नहीं, चलो कोई नहीं। तो आप एक काम करना, अभी अपना जो है जिस तरीके से हॉट मार्केट के ऊपर एग्जैक्टली काम करते थे या फिर अप्रोच करते थे, एक करेक्ट वे अप्रोच मेरे को थोड़ा सा बता देना या फिर लोगों को बता देना कि कैसे एक सही तरीके से अप्रोच कर सकते हो हॉट मार्केट के ऊपर, और लोगों को एग्जैक्टली करेक्ट वे में अप्रोच करके इंट्रोड्यूस कर सकते, और आप कैसे कैसे बात करके लोगों को एग्जैक्टली जो अप्रोच करके मेरे पास भेज देते और मैं उन लोगों को संभालता था, वो आगे की बात हो गई। मेरे पास तक कैसे भेजते थे, अब 10 लोगों को भेजते थे तो एग्जैक्टली जो है 7-8 एनरोलमेंट्स में निकाल लेता था, राइट। तो कैसे यस लेके सर। लोगों को यहाँ पे मेरे पास भेजते थे वो थोड़ा सा बता देना। ओके। तो सबसे पहले मैं थोड़ा उससे कैजुअल टॉकिंग करती थी कि कैसे हो, क्या कर रहे हैं अभी, यही सब। देन मैं उनको बताती थी कि अगर वो बोले कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, फ्री हूँ, तो मैं उनको बोलती थी कि अभी रिसेंटली मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है, तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो वर्क फ्रॉम होम में। क्योंकि क्योंकि मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे भी पूछ लेती हूँ। फिर मैंने यही सब कैजुअल टॉक किया उनसे, एंड फिर उनको बताया सिस्टम के बारे में कि मैंने उनको बताया कि पहले निखिल सर का, जैसे आपने बताया सेम, कि मैंने निखिल सर का इंस्टाग्राम पे देखा, उनका आईडी मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने उनको फॉलो किया काफी दिन तक। देन मैंने उनको डीएम किया कि मुझे सर आपके साथ वर्क स्टार्ट करना है। देन आपने जैसा सेम बताया मैंने वैसा ही किया था सबके साथ। फिर उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी किए थे कि काम क्या होगा, तो मैं वही बताती थी कि लीड्स मैनेजमेंट और एसेट्स मैनेजमेंट का वर्क होने वाला है। हम्म। देन वो पूछते थे
मतलब सबका यही होता था कि वो लोग बोलते थे कि पहले आप कर लो फिर मैं करूंगा। तो मैं उनको बताती थी कि एक्चुअली क्या है ना, कि वैकेंसी अभी ही है, तो हम्म। अगर आप बाद में करना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी बाद में होगी या ना होगी मुझे भी नहीं पता है। ये चीज मैं करती थी। और हम्म। मेरे दो तीन की पॉइंट्स ये थे कि मैं उनको इम्पोर्टेंस फील काफी कराती थी, कि मैं सिर्फ उन्हीं से स्पेशली पूछ रही हूँ इस वर्क के लिए, मैंने और किसी को नहीं पूछा है। लाइक मैं उनको बोलती थी कि मैं आपसे पर्सनली सर से बात करूंगी आपके लिए पर्सनली। एंड उनको भी बोलती थी कि आप इस पे सर से बात कर लेना। फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते थे ना जो आपसे बात करने में थोड़ा हेजिटेट करते थे, तो मैंने आप पे आपकी भी हाइप बहुत अच्छे से क्रिएट की थी कि हम्म। डोंट वरी, उनसे अच्छे से बात कर लो। वो एग्जैक्टली बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है, बहुत सपोर्टिव है। कुछ डरने की बात नहीं है, अच्छे से बात कर लो, वो बहुत सपोर्ट करेंगे तुमको वर्क में। ओके। आपकी हाइप क्रिएट की, फिर मैंने सिस्टम की भी बहुत अच्छे से हाइप क्रिएट की थी, क्योंकि काफी सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। सब हम्म। लोग बहुत अच्छे से वर्क करते हैं यहाँ पे, इनफैक्ट गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम्म। यही सब। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखा गाइस आपने सारे लोगों ने कि जिया ने किस तरीके से एग्जैक्टली जो एक अप्रोच किया। उसने बिल्कुल भी ब्रीफ नहीं किया काम के बारे में, बस इतना बताया कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। और स्पेशली उन्होंने एक पार्ट बोला कि अपने अपलाइन का जिसके पास भी हम भेज रहे हैं लोगों को या फिर कॉल करने के लिए बोल रहे हैं, उस पर्सन की तगड़ी हाइप हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी कॉल्स आते थे जिया के मेरे पास, है ना। यस तभी सर। कॉल्स आते यस थे, सर। तभी वो लोग काम एग्जैक्टली जो है कॉल करते थे मेरे को। ऐसे ही लोग आपको कॉल नहीं करेंगे, उसके लिए हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से कि वो एग्जैक्टली जो है सपोर्टिव है मेरे जो भी सीनियर है, या फिर बहुत ही फ्रैंक है, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं और बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें एग्जैक्टली जो है वो सिखाएंगे, समझाएंगे, राइट। ओके। यस सर। तो ये कहीं ना कहीं ये करेक्ट वे होता है। और बिल्कुल मैं 100% इस बात को मानता हूँ, ये करेक्ट वे है अप्रोच करने का, तभी तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। इनफैक्ट ये जीआई एक नहीं, तो हमारे टीम से बहुत सारी लड़कियां, पलक है या फिर बहुत और भी कुछ लड़कियां हैं जिन जो हॉट मार्केट के ऊपर अच्छे से काम कर चुकी हैं, जो हिमांशी है ना। तो मेरे टीम से बहुत सारी लड़कियां, जिस तरीके से इनको मैं सिखाता हूँ उसी तरीके से एग्जैक्टली जो है काम करती है। और वही वे में अब कुछ लोग होते हैं मेरे टीम में भी, कुछ लोग हैं बोलते हैं सर मेरे को हॉट मार्केट के लोग ही नहीं है मेरे पास, सर मेरे लोग ज्वाइन नहीं करने वाले, सर लोग मेरे को प्रीजज करेंगे, लोग बोलेंगे कि आप ही खुद काम कर लो पहले। अरे भाई पहले काम तो कर लो, प्रीजज क्यों कर रहे हो, है ना। जो जिया की तरह बात मान लेते वो आगे बढ़ जाते, जो नहीं मानते थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं वो भी लोग। लेकिन उनके लिए एग्जैक्टली जो है कहीं ना कहीं अपने अपलाइंस की बातें उतनी अगर वो लोग मतलब सुनेंगे नहीं बढ़िया तरीके से। तो देखो एक चीज मैं बताता हूँ, एक मीटिंग में आपको पता है जिया, जो भी मैंने आपको अभी तक जो भी सिखाया बताया आपके फायदे के लिए था या फिर नुकसान के लिए था। फायदे के लिए सर। बिल्कुल, है ना। तो यही यस चीज सर। आपको मैं समझाने जा रहा हूं सारे लोगों को, अपने अपलाइंस, अपने मेंटोर्स जो भी बोलते हैं उसको पत्थर की लकीर मान लेना। मैं ये चीज अपने टीम में सारे लोगों को सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। मैं जो भी आपको बोलूंगा उसमें आपका फायदा रहेगा और आपको करना ही है, बातों को टालना ही नहीं है, बातों को एग्जैक्टली जो है टैकल करना ही नहीं है। जो मैं बताऊंगा अगर उन चीजों को मान लिया, उन रास्ते पे निकल गए, तो मैं सीरियसली कह रहा हूं आप जो चाहेंगे उतना, जितना चाहेंगे उतना सपोर्ट करूंगा और हर चीज में मेरा आपके पीछे स्टैंड रहेगा, राइट। तो ये चीज मैंने उनको बोल के रख दी है। मैं सारे लोगों के सामने बोलता हूँ कि मेरे टीम को बहुत सपोर्ट है मेरा, और मैं स्पेशली हर चीज के लिए मैं उनके लिए स्टैंड लेता हूँ, हर चीज के लिए एग्जैक्टली सपोर्ट रहता हूँ। इसीलिए तो मैं एग्जैक्टली उनके लिए एक देखो इसमें स्पेशली ये चीज है कि मैंने उनको काम पे तो लगाया, लेकिन सारी चीजें मेरे ऊपर मैंने ले ली। अब यहाँ पे कुछ लोग काम ये करते हैं कि नए नए लोगों को हॉट मार्केट के ऊपर काम पे लगा के उन्हीं को एनरोलमेंट करवाते। अब ये सही है आपकी बात, लेकिन यहाँ पे हॉट मार्केट के ऊपर वो ऊपर ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो ना, करके भी देख लिया आपने, वर्कआउट नहीं हो रहा है ना। तो वर्कआउट होने के लिए ये काम करो, आपको उनको बस इतना बोलना है कि अप्रोच कर देना है हॉट मार्केट के ऊपर, बस इंट्रोड्यूस करना है इन चीजों को लेकर, प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस नहीं करना, बस इन चीजों को लेकर कि एग्जैक्ट अप्रोच करना है। अप्रोच करने के बाद अपने पास खुद ही बुलवाना है लोगों को, और वहां पे एनरोलमेंट भी आप ही निकालोगे। एनरोलमेंट कैसे निकालोगे मैं आपको बता देना चाहता हूं। जी आप म्यूट कर लेना खुद को। थैंक यू सो मच। हाँ, तो यहाँ पे अब वो कॉल्स करेंगे लोग, कॉल्स करने के बाद आपको सेम एग्जैक्टली अपना इनविटेशन देना है। इनविटेशन में एक दो चीजें एग्जैक्टली आप चेंज कर सकते हो। हॉट मार्केट के ऊपर दो चीजें ये चेंज करनी है, अब इनविटेशन करना है, जैसे कि
चलो मैं आपको एक मॉक कॉल दे देता हूँ और आपको प्रॉपर तरीके से सिखा देता हूँ कि मेरे पास कॉल आने के बाद क्या चीजें मैं वो बोलता था कि जिया अगर मेरे पास 12 लोग भेजती थी तो मैं 8 एनरोलमेंट डन कर देता था, 8 9 10 होते थे, राइट। तो जितने भी उसने लोग वो भेजे हैं उसमें से मैक्सिमम एग्जैक्टली जो एनरोलमेंट निकले। अब जब मेरे पास बंदा आता है तो वो छूटता नहीं है, मेरे टीम वालों को पता है। मेरे पास अगर बंदा आता है तो ये वो एनरोलमेंट करेगा, 99% चांसेस होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से उनने जितने भी लोग भेजे उसमें से बहुत सारे लोगों का एनरोलमेंट निकलना है। तो वो चीज मैं कैसे करता था, अब इनविटेशन जो है मेरा, मैं आपको मौका लेता हूं कि पहले मैं उनका कॉल आता था तो मैं एग्जैक्टली उनका नाम, एज और सिटी जो भी हम कैजुअल तरीके से पूछते हैं वही पूछता था। उसके बाद मेरा इंट्रोड्यूस देता था इंट्रोडक्शन देता था कि माई सेल्फ मधुसूदन पाटिल, मैं प्रॉपर न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं बाय प्रोफेशन में करता क्या हूं, तो हमारी एक यूथ एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है। जिस बड़े ध्यान से समझना, अभी अच्छे से समझ लेना इस बात को एग्जैक्ट। अब यहाँ पे आपके अपलाइन की बातें हैं, जिसके पास कॉल्स आएगा ये बड़े ध्यान से समझना। अब इस चीजों को अगर कर लिया काम, उसने आपके पास भेजा, आपका स्टार्ट होता है रोल और आपने इस करेक्ट वे को अपना लिया और 100% एनरोलमेंट डन। अब एनरोलमेंट डन तो हॉट मार्केट से आप आगे भी मैं बातें बताता हूँ कैसे बिलिंग निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे मैं बताता हूं, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं बाय प्रोफेशन में करता क्या हूं, तो हमारी एक यूथ एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है, जो कि इंडिया की नंबर 1 सोसाइटी है। जिस सोसाइटी के अंदर आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स को हमने वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब प्रोवाइड करी है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलता हूं कि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया से, और वर्क फ्रॉम होम करके अपने खुद के एक्सपेंस, अपने कॉलेज के फीसेस यहां से ही निकाल रहे हैं और पे कर रहे हैं, है ना। तो मतलब यहां से ही इनकम जनरेट करके अपने एक्सपेंस को उठा रहे हो। अब ये चीज मैं बोल के आगे बढ़ता हूं, मैं उनको ये बोलता हूं कि अगर मैं आपको ये बताऊं मेरी सोसाइटी करती क्या है, तो मेरी सोसाइटी का ना कुछ मल्टीनेशनल एमएनसीज के साथ, लाइक कुछ अमेरिकन कुछ यूरोपियन एमएनसीज के साथ मेरे सोसाइटी का बिजनेस कोलैबोरेशन है या फिर टाइप है। अब मैं आपको उनको ये बोलता हूं कि जैसे कि जिया है, जिया में अगर आपको मैं ये बताऊं कि एग्जैक्टली काम करना क्या होता है या फिर करते क्या है हम, आपका रोल क्या होगा अगर ये मैं आपको समझाऊं। अब आपके एग्जैक्टली जो है आपको यही डाउट है ना कि काम करना क्या है, तो अगर मैं आपको ये चीज बताऊं तो कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो उन मल्टीनेशनल एमएनसीज के लिए डिजिटली प्रॉफिट और टर्नओवर जनरेट करना सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और हमारा एक सोसाइटी का वेल डिजाइन स्मूथ सिस्टम होता है, जो बना बनाया सिस्टम है, जो कि 90% सिस्टम काम करके देता है, 10% ही करना है। और वो 10% हम काम करके या फिर आपके जैसे स्टूडेंट्स काम करके यहाँ पे इस सिस्टम का फायदा उठा के वर्क फ्रॉम होम करके हर महीने 25-30 हजार रुपए इनिशियल टाइम वेरी फर्स्ट ऑफ द मंथ से कमा रहे हैं। ये चीज मैंने बोल दी। अब आपको कितने लोगों को थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा होगा कि एनरोलमेंट तो यहाँ पे 99% डन हो गया कि नहीं। लक्ष्मी हंस रही है, लक्ष्मी हो गया कि नहीं डन एनरोलमेंट, यहाँ पे हो गया ना, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे हो गया एनरोलमेंट डन। तो यहाँ पे चलो मैं आपको बता देता हूँ, और थोड़ा सा ब्रीफ करना है उसको, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेट करवाना है। अब बोलना है उसको कि अभी आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इस वर्क के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कैसे वर्क फ्रॉम होम कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। आपको बोलना है आगे से, ये डाउट होगा ना आपके दिमाग में। तो चलिए मैं बता देता हूं कि आपको हम प्रॉपर 3 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। 3 डेज की ट्रेनिंग में एग्जैक्टली जो हमारे इस फील्ड के सीनियर मैनेजर्स एंड एक्सपर्ट्स आपको ट्रेंड करने वाले हैं, जिसमें ब्रीफली आपको ईच डे 1 आवर लाइव जूम ऐप पे ट्रेनिंग रहेगी, जिस ट्रेनिंग में आपको एग्जैक्टली सारी चीजें ब्रीफ किया जाएगा, सिखाया जाएगा। और इस बीच के दौरान अभी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक और पॉइंट, इस बीच के दौरान, इस ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट एग्जैक्टली क्रिएट होता है आपके दिमाग में या फिर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, तो डोंट वरी, आपके साथ में एसोसिएट रहूंगा, कनेक्ट रहूंगा। आप बिना हेजिटेट करे मेरे को कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये चीज हमने बोल दिया, अब यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया, और है ना। तो उसको लगेगा, थोड़ा सा वो फील करेगा कि सर तो एग्जैक्टली बोल रहे हैं, सही बात है, मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लोगों के दिमाग में एक ही चीज रहती है, आप कोल्ड मार्केट के ऊपर काम करो या फिर हॉट मार्केट के ऊपर काम करो, उनके दिमाग में ये चीज रहती है कि चलो काम तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन भाई मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। ये दिमाग से
एक पॉइंट ऐड कर देना, ये वाला जो मैंने अभी बताया इनविटेशन में आपने, चाहे वो हॉट मार्केट हो चाहे कोल्ड मार्केट हो, कि उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगा प्रॉपर 3 डेज, आपको ट्रेनिंग देंगे इस बीच में, अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगा, चाहे कोई भी डाउट आ जाए आप कभी भी मेरे को कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर करते हुए आगे प्रोसीड कर सकते हो। और एक पॉइंट बता दूं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, लोगों को ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, लोग बोलते हैं फ्रॉड है क्या, लोग बोलते हैं स्कैम है क्या, लोग बोलते हैं 99 रुपीज डूबना चाहेंगे। तो भाई ट्रस्ट बिल्ड करो ना, ट्रस्ट बिल्ड करना ही एक मेन रोल है इनविटेशन में, एनरोलमेंट निकालने का। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, एक सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज पॉइंट ऐड कर दो, उनको बोलो 3 डेज ट्रेनिंग होने के बाद एक दिन मैं प्रैक्टिस डे भी कंडक्ट करूंगा आपके लिए, जिस प्रैक्टिस डे को मैं खुद कंडक्ट करूंगा, जिसमें इस न्यू बैच के लिए जितने भी लोग हैं आपके जैसे गर्ल्स बॉयज, जिन लोगों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है पिछले दिनों में, इस बैच में जो प्रोसीड होने जा रहे हैं उन सारे लोगों के लिए मैं एक दिन में खुद प्रैक्टिस डे कंडक्ट करूंगा, जो 3 डेज वर्क कॉन्सेप्ट हमें सिखाया जाएगा, सिस्टम सिखाया जाएगा, यहाँ का लिटरेचर सिखाया जाएगा, उसको लेकर मैं आपको सारी चीजें एग्जैक्टली प्रैक्टिस कराऊंगा, हर चीज को लेकर ब्रीफली सिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद वर्क प्रोवाइड करेंगे। अब एक बात दिमाग में आ गई कि हमने यहाँ पे बंदों को ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, उसका डाउट्स भी क्लियर कर दिया, ताकि वो आगे बढ़ सकता है, हमारे साथ काम कर सकता है, आपके साथ कनेक्ट रह सकता है, और वो 99 रुपीज पे कर सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है ना। तो इतना बताने के बाद मैं एक बोलता हूँ चीज, अब देखो जैसे कि आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो उस कॉलेज में ज्वाइन होने से पहले एक एडमिशन फॉर्मेलिटी होती है ना, बिना एडमिशन के कोई ज्वाइन कर पाया अभी तक कॉलेज में? नहीं ना। तो उसी तरीके से जो फॉर्मेलिटी होती है ज्वाइन करने से पहले एडमिशन की, वैसे ही हमारे यहाँ पे इस ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए, इस ट्रेनिंग का एक्सेस लेने से पहले यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी होती है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी के लिए आपके बेसिक डिटेल्स मुझे चाहिए, जैसे कि नाम, एज और सिटी, जो मैंने बातों बातों में पूछ लिया आपसे, जो कि एग्जैक्टली जो है उन प्रॉपर डिटेल्स को मेरे इस हमारे डाटाबेस में डाटा एंट्री करना पड़ता है, डाटा एंट्री करके एग्जैक्टली जो है ऐड ऑन करना पड़ता है आपकी डिटेल्स, और रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही मैं आपको इस ट्रेनिंग का 3 डेज प्रॉपर ट्रेनिंग का आपको मैं पार्ट बना सकता हूं, और पार्ट बना के एग्जैक्टली जो है मतलब कहीं ना कहीं एक्सेस दे सकता हूं। तो ये पार्ट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ऐसे ही हम किसी और को पकड़ के या फिर ऐसे 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 लोगों को पकड़ के, राह चलते लोगों को पकड़ के हम एक्सेस नहीं दे सकते। तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है हमारे यहाँ पे भी। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए पेड टूल्स यूज होते हैं, उन पेड टूल्स को एग्जैक्टली जो है 99 रुपीज चार्जेस लगते हैं। ये चीज आप एग्जैक्टली जो है 99 रुपीज के लिए बोल सकते हो, ठीक है ना। हालांकि हमें पता है 99 रुपीज हम किस लिए लेते हैं, लीड्स के लिए लेते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, एक एग्जैक्टली जो जेन्युइन एक रीजन कहीं ना कहीं वहां पे लग सकता है 99 रुपीज का लोगों को। तो इस तरीके से आप ब्रीफ करा करो 99 रुपीज किस लिए लगते हैं, ये भी क्लियर हो गया 99 रुपीज। अब यहाँ पे बंदा ट्रस्ट कर लेगा कि भाई हाँ लगते होंगे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए 99 रुपीज लगेंगे शायद, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए 99 रुपीज में से पे करना है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। इतनी बढ़िया तरीके से तो सर ने समझा दिया मुझे, और मेरे साथ 99 रुपीज फ्रॉड किया ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी जिस ने मुझे इस चीज को इंट्रोड्यूस किया तो वो मेरी फ्रेंड है। अगर फ्रॉड होना होता तो अब तक तो पाटिल सर उसके साथ ही भी फ्रॉड कर दिए होते, है ना। तो उतना तो उसको सेंस है ही। तो वो एग्जैक्टली उसको ये बोलना है कि आप एग्जैक्टली 99 रुपीज कैसे पे करना चाहोगे, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किस तरीके से करना चाहोगे, वो कुछ ना, आप वो ये नहीं बोलना है कि आप क्या चलाते हो, कैसे पे करोगे, आप गूगल पे से करोगे, पेटीएम से करोगे, नहीं भाई कैसे करोगे नहीं पूछना, है ना। करोगे कि नहीं पूछना, करोगे कि नहीं ये एग्जैक्टली उसके ऊपर रखना नहीं है, हमें बोलना है कि कैसे पे करोगे डायरेक्टली, है ना। तो वो एग्जैक्टली डायरेक्ट कुछ ना कुछ आंसर तो देगा ना, कि मतलब मैं पेटीएम चलाता हूँ, फोन पे से कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। तो उसको बोलना है चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ना व्हाट्सएप पर मुझे हाय आई एम अपने नाम के साथ साथ जो है अपने सिटी का नाम मेंशन कर देना, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं वहां पे आपको एग्जैक्टली जो है क्यूआर कोड सेंड कर देता हूं, उसके ऊपर 99 रुपीज पे करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ताकि मैं आपको आगे प्रोसीड कर सकूं रजिस्ट्रेशन करके, राइट। इतना बता दिया हमने। अब बताने के बाद यहां से एग्जैक्टली उसको डे 1, डे 2, डे 3 आपको ही दिखाना है, जो जिन्होंने अभी बात करी उनको ही दिखाना है।
अपने डाउनलाइंस को फॉलो अप नहीं लेने देना, अपने डाउनलाइंस को एग्जैक्टली डाउट्स क्लियर नहीं करने देना, अपने एग्जैक्टली जो है अपने टीममेट्स को कोई भी चीज नहीं बतानी। यहाँ से आप सारी चीजें करोगे, यहाँ से उनके डाउट्स क्लियर करोगे, यहाँ से आपको एग्जैक्टली जो है कहीं ना कहीं उनके डाउट क्लियर करने के बाद सेशंस में बिठाओगे, फॉलो अप लोगे, है ना, नीड आइडेंटिफिकेशन करोगे, उसके बाद क्लोजिंग भी आप ही करोगे, आप करोगे या फिर आपके अपने सीनियर अपलाइन सुपरवाइजर अपलाइन करेंगे, दोनों मिलकर करो, जो भी करो, लेकिन आप खुद करो। अपने डाउनलाइन के ऊपर 1% अभी निर्भर होने मत देना उन लोगों को, है ना। तो एग्जैक्टली यहां से आपको डे 1 डे 2 डे 3 का फॉलोअप लेना है, बिठाना है, प्रॉपर सारी चीजें करनी है, और उसके बाद आपको पता ही है कि क्लोजिंग कैसे करते हैं, या फिर वो भी मैं सिखा दूं। आई होप सिखाने की नौबत नहीं है अभी, जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से एग्जैक्टली हॉट मार्केट के ऊपर काम किया जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं, स्टार्टिंग से थोड़ा सा एग्जैक्टली रिवाइज कर दूं कि अपने टीम्स को एक प्रॉपर लिस्ट बनवानी है। लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट को एग्जैक्टली एक एक पर्सन को अप्रोच करना है करेक्ट वे में, जो मैंने बता दिया। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है आपको, मैं रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी शायद आपको 1-2 दिनों में। तो उसको उसके बाद क्या करना है, अप्रोच करने के बाद आपके पास एग्जैक्टली जो है उन कॉल करने के मतलब एक हाइप क्रिएट करके एडिफिकेशन करके अपनी अपने पास बुलवाना है लोगों को। बुलवाने के बाद अपने अपने पास जैसे ही कॉल आएगा आपको एग्जैक्टली उन चीजों को ब्रीफ करना है, इन्विटेशन करना है। इन्विटेशन करने के बाद एनरोलमेंट भी खुद आपको निकालना है। एनरोलमेंट निकालने के बाद प्रॉपर 3 डेज का कहीं ना कहीं डे 1 डे 2 डे 3 का सारी चीजें उनको प्रोसीड करना है, उनके डाउट्स क्लियर करने। उसके बाद एग्जैक्टली जो है अपने डे 3 के बाद क्लोजिंग करनी है, राइट। आई होप क्लियर हो गई बातें, है ना। तो अगर मीटिंग में कुछ भी पॉइंट्स बढ़िया सीखने को मिली तो ग्रुप्स में आपने रिव्यू शेयर कर देना बढ़िया तरीके से। और रिव्यू शेयर करके अभी जिन लोगों ने भी स्नैप्स बना लिए वो अपने इंस्टाग्राम पे डाल के स्टोरीज मेंशन कर देना या फिर फॉलो कर लेना। और बाकी की चीजें ऐसे ही कोई और बढ़िया टॉपिक को लेकर एग्जैक्टली हम मिलने वाले आगे बहुत जल्द। तो तब तक एग्जैक्टली जो है कनेक्ट रहना। जो भी डाउट्स है आगे एग्जैक्टली जो है पर्सनली हम क्लियर कर लेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर एक डाउट है, तो देखो चलो कोई नहीं, मैं अनम्यूट करता हूँ। 1-2 डाउट्स को क्लियर करेंगे तब भी हम अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। 1 सेकेंड, नोटिफिकेशन आया हिमांशी? हाँ बेटा बोलिए, क्या डाउट है आपका? नोटिफिकेशन नहीं आया? अभी आया? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर अगर अपन हॉट मार्केट पे अप्रोच करते तो वो लोग पूछते तुम काम कर रहे हो, तुमने जितना काम करा उतना तो आपको पता होगा, कुछ तो बता दो। तुम कर रहे हो 2-3 दिन हुए तो 2-3 दिन का एक्सपीरियंस तो होगा कि तुमने क्या सीखा या काम क्या करा है। ओके। हाँ वैसे भी हॉट मार्केट के ऊपर आप तो बढ़िया कर लेते हो, चलो कोई नहीं। और ये ऑब्जेक्शन आता है, मैंने बता भी दिया था, शायद इनको थोड़ा सा भूल गई है, चलो मैं बता देता हूँ डबल, है ना। तो ईमान जी यहाँ पे इतना ही बताना है, जैसे मैं आपको बोला था कि देखो मैं अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ, मुझे प्रॉपर उतना नॉलेज कोई है नहीं, उतना मैं जो भी समझ रही हूँ मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक अच्छा एग्जैक्टली जो है प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है। वो अच्छे आगे चलकर फ्यूचर मेरे को एग्जैक्टली अच्छा नजर आ रहा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ द मंथ से हम 25-30 हजार रुपए कमा सकते हैं। अब मेरी ट्रेनिंग चल रही है, अभी जस्ट 5th डे चल रहा है मेरा ट्रेनिंग में, और मेरे को 100% नॉलेज नहीं है। अगर और एक चीज, इन चीजों को अच्छे से समझने में वीडियो मीटिंग के थ्रू ही समझना पड़ेगा। वैसे एसेट मैनेजमेंट और लीड मैनेजमेंट का वर्क है, लेकिन आपको कोई इसके बारे में नहीं है ना, आपको एग्जैक्टली कोई नॉलेज या फिर आपको कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको लेकर मेरे सीनियर से बात कर लो, मैं तो नहीं हूं, है ना। तो उनसे बात कर लोगे तो सारी चीजें वो खुद ब्रीफ कर देंगे। जो भी चीजें पूछनी है उनसे पूछ लेना, जो भी चीजें जाननी है उनसे जान लेना। और आपको पता ही है, मेरे पास भेज दोगे तो सारी चीजें ब्रीफली मैं ब्रीफ करा मतलब डिटेलली ब्रीफ करा देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से करना है। आपको कुछ नहीं बोलना, आपको फॉरएवर नहीं बोलना, ना आपको अचीवर्स क्लब बोलना। आपको बस इतना बोल के एसेट मैनेजमेंट और लीड मैनेजमेंट का वर्क है बोल के बोल देना। प्लेटफॉर्म अच्छा है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, इतनी सारी चीजें, थोड़ा सा उसको मोटिवेट करवा के कहीं ना कहीं मोटिवेट करके एग्जैक्टली जो है मेरे पास भेज सकते हो। मेरे पास भेजने के बाद सारी चीजें मैं कर लूंगा, और करने के बाद कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को एनरोलमेंट भी निकल जाएंगे और आगे हम प्रोसीड करते हैं, राइट। क्लियर? ओके ठीक यस है। सर। हाँ तो अभी आई होप ये ऑब्जेक्शन, हाँ ये ऑब्जेक्शन आता है, लिटरली आता है, और यही सबसे पहला ऑब्जेक्शन होता है। हालांकि मैंने इस चीज को पहले भी बता दिया आपको मीटिंग में ना, तो इस तरीके से उसको टैकल करते हैं या फिर उसको क्लियर करते हैं हम, ठीक है। तो बाकी ठीक है गाइस,
अब यहीं पे मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। बाकी अपने रिव्यूज ग्रुप्स में शेयर कर देना, मेंशन कर देना, और बाकी एक अच्छे टॉपिक के ऊपर बढ़िया तरीके से आगे मिलते हैं। तब तक बाय। और मीटिंग को वाइंड कर रहे हैं, है ना।